जय मसीह के दोस्तों, भीड़ को खिलाने के बाद काफ़ी खाना बच गया था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी फेंका ना जाए। यूहन्ना 6:12। इसका अर्थ भोजन को टोकरियों में भरने से कहीं ज़्यादा है। इसका उद्देश्य दोहरा सबक देना था, कुछ भी बर्बाद ना हो। हमें कोई भी सांसारिक सुविधा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसी बात की अनदेखी नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का लाभ हो सकता है। प्रत्येक वस्तु जो लोगों के लाभ की है उसे एकत्र करना चाहिए, जिससे पृथ्वी के भूखे लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। उसी सावधानी के साथ हमें स्वर्ग से प्राप्त होने वाली रोटी के खजाने को सहेज कर रखना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रत्येक वचन से जीवित रहना है। परमेश्वर ने जो कुछ बोला है उसमें से कुछ भी खोना नहीं चाहिए। हमारे अनंत उद्धार से संबंधित एक भी वचन की हमें अनदेखी नहीं करना चाहिए। उसका एक भी वचन पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरना चाहिए। रोटियों का यह आश्चर्य कर्म परमेश्वर पर निर्भरता सिखाता है। जब मसीह ने 5000 लोगों की भीड़ को भोजन खिलाया तो खाना हाथ में तैयार नहीं था। ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी भी रीति से कोई प्रबंध कर सकता था। उस जंगल में वह औरतों और बच्चों के अलावा 5000 लोगों के साथ था। उसने भीड़ को वह अपने पीछे आने का निमंत्रण भी नहीं दिया था। उसकी उपस्थिति में रहने की चाह से वे बिना बुलाए और बिना आज्ञा दिए वहां आ गए थे। परंतु वह जानता था कि उसको पूरे दिन सुनने के बाद वे कमजोर और भूखे थे। वे अपने घर से काफ़ी दूर थे और रात होने वाली थी। उनमें से बहुतों के पास भोजन खरीदने के लिए कोई पैसा भी नहीं था। जिसने उनकी खातिर जंगल में 40 दिन तक उपवास रखा, वह नहीं चाहता था कि वे अपने घरों को भूखे वापस जाएं। परमेश्वर की दूरदर्शिता ने यीशु को वहां रखा था जहां ऊपर वह था और उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर निर्भर रहना था। जब हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है तो हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। प्रत्येक कठिन स्थिति में हमें उसी से सहायता मांगनी चाहिए जिसकी आज्ञा पर अनंत साधन उपलब्ध रहते हैं। इस अद्भुत सप्लाई को मसीह ने पिता से प्राप्त किया। उसने चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को और लोगों ने एक दूसरे को दिया। इसलिए वे सब जो मसीह से जुड़े हुए हैं उन्हें परमेश्वर से जीवन की रोटी प्राप्त करके दूसरों को देना है। उसके चेलों को मसीह और लोगों के बीच संवाद का एक नियुक्त साधन होना चाहिए। जब चेलों ने मुक्तिदाता के आदेश को सुना, तुम उनको खाना खाने को दो, उनके दिमागों में सारी परेशानियां उठने लगी। उन्होंने प्रश्न किया, क्या हम गाँव में जाकर खाना खरीद कर लाएं? परंतु मसीह ने क्या कहा, तुम इन्हें खाना दो। शिष्यों के पास जो कुछ था वे सब कुछ उसके पास ले आए, लेकिन उसने उन्हें खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। उसने उन्हें आदेश दिया कि लोगों को खिलाएं। उसके हाथों में भोजन बढ़ता गया और चेलों के हाथ जब मसीह से और पाने के लिए आगे बढ़े तो कभी खाली नहीं रहे। छोटा सा भंडार सबके लिए पर्याप्त हो गया। जब भीड़ भोजन कर चुकी तो चेलों ने भी यीशु के साथ स्वर्ग से दिया बहुमूल्य भोजन किया। जब हम गरीबों, अज्ञानियों, दुखियों की ज़रूरतों को देखते हैं, कितनी ही बार हमारे दिल डूबने लगते हैं। हम सवाल करते हैं, हमारी अल्पशक्ति क्षीण संसाधन से इस भयानक आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकते हैं? क्या हमें हमारे क्रिया में अगुवाई करने के लिए किसी बड़ी योग्यता वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए या किसी संस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए जो इस क्रिया को अपने हाथों में ले सके? मसीह कहता है, तुम ही इनको खाने को दो। आपके पास जो साधन, समय और योग्यता है उसे प्रयोग करो। अपनी जौ की रोटियों को यीशु के पास लाओ। यदि आपके पास हजारों को खिलाने के लिए संसाधन ना भी हो, वे किसी एक को तृप्त करने के लिए तो पर्याप्त हो ही सकते हैं। मसीह के हाथों में पहुंचकर वे बहुतों को खिला सकते हैं। जो भी आपके पास है उसे शिष्यों की तरह दे दो। मसीह उस भेंट को कई गुना बढ़ा देगा। वह ईमानदार बच्चों और उसी पर भरोसा रखने वालों को इनाम देगा। जो आज थोड़ा सा दिखता है वह एक बहुत सही दावत देने के काम आएगा। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा कटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत कटेगा।
परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवान करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। दूसरी कुरिन्थियों 9:6-11। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।